इलेक्ट्रिशियन के काम में हेल्पर में आना चाहते हैं तो मैं तो राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आप कोई काम नहीं सीखे हैं, हेल्पर में आना चाहते हैं तो आप ये सोच के आइए कि मैं हेल्पर में काम में आ रहा हूं और आकर के 1 साल 6 महीना 2 साल जो भी लगाऊंगा, लगाने के बाद इंशाल्लाह यहां से कारीगर बन के जाऊंगा। फिर दोबारा जब आऊंगा यहाँ पे सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन जहां भी आऊंगा तहां आऊंगा कारीगर के वीजे पे। अगर इस मकसद से आप आ रहे हैं तो आपका आना बेहतर है। इस दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन हेल्पर के काम में आते हैं सऊदी, दुबई, कतर, ओमान या किसी भी जगह आप जो है इलेक्ट्रिशियन के हेल्पर के काम में आते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलती है और इलेक्ट्रिशियन के काम में हेल्पर में आना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता, अगर दुबई में आप इलेक्ट्रिशियन के काम में हेल्पर में आना चाहेंगे तो वहाँ कितनी सैलरी मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के काम में कतर जाना चाहते हैं, ओमान जाना चाहते हैं, बहरीन जाना चाहते हैं या कुवैत जाना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिशियन के काम में कितनी सैलरी मिलती है और आना चाहिए इलेक्ट्रिशियन के काम में या नहीं आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबी ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में, अभी फ़िलहाल मैं हूं और मेरे दोस्त कुछ हैं जो दुबई में भी काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन का काम, उनसे भी कॉल करके संपर्क किया हूं और उनसे सैलरी पूछा हूं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करता हूं और मैं बताता हूं कि अगर सऊदी अरब में आप इलेक्ट्रिशियन के काम में आते हैं तो आपको हेल्पर में कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों अगर इलेक्ट्रिशियन के काम में अगर आप सऊदी अरब आते हैं तो आपको मैक्सिमम ये जान लीजिए कि 1,1200 रियाल सैलरी मिलेगी। 1,1200 रियाल यानी 1,000 का इंडिया का 22,000 बनता है और वही अगर 1200 मिलेगा तो 26-26 हज़ार मिलेगा। और खर्चा कितना होता है ये भी तो जान लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के काम में हेल्पर में आना चाहते हैं तो अगर आप हेल्पर में आ रहे हैं तो हेल्पर का खर्चा भी तो जान लीजिए। चाहे हेल्पर रहेंगे, चाहे मजदूर रहेंगे, चाहे कारीगर रहेंगे, चाहे आप फोरमैन रहेंगे, चाहे सुपरवाइजर रहेंगे, खर्चा तो सबका सेम ही है। और अगर आप हेल्पर में काम में आते हैं तब भी वही खर्चा रहेगा। अगर आप फोरमैन हैं, सुपरवाइजर हैं, आप ऑफिस में हैं, आप इंजीनियर हैं तो भी वही खर्चा रहेगा। तो मेरे भाइयों 1200 हज़ार या 1200 रियाल जो आपको सऊदी अरब में मिलेगी सैलरी हेल्पर में, और मैक्सिमम खर्चा जो आपका लगभग 500, 550, 600 रियाल खर्चा हो जाएगा। तो बताइए आपका आने से क्या फ़ायदा है। ये हो गई यहाँ की सैलरी। मैं दुबई में फ़ोन करके, मेरे एक दोस्त थे, उनसे मैंने पूछा कि ये हमें बता दीजिए कि मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि आप हमें बता दीजिए इलेक्ट्रिशियन हेल्पर में अगर आना चाहते हैं तो हमें कितनी सैलरी दुबई में मिलेगी। तो वो बता रहे थे कि 1,000 दिरहम वहाँ पे मिलेगी आपको। 1,000 से 1,200 दिरहम। सेम बता रहे थे कि जो सऊदीया का प्रोसेस है वो वही जो है प्रोसेस वहाँ भी है, वही मैक्सिमम लगभग बराबर ही सैलरी रहती है। जितना सऊदीया में मिलती है उतना ही कतर में, उतना ही ओमान में, उतना ही वहाँ पे बहरीन में मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिशियन के काम में हेल्पर में आना चाहते हैं तो मैं तो राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आप कोई काम नहीं सीखे हैं, हेल्पर में आना चाहते हैं तो आप ये सोच के आइए कि मैं हेल्पर में काम में आ रहा हूँ और आ करके 1 साल 6 महीना 2 साल जो भी लगाऊंगा, लगाने के बाद इंशाल्लाह यहाँ से कारीगर बन के जाऊंगा। फिर दोबारा जब आऊंगा यहाँ पे सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन जहाँ भी आऊंगा तहाँ आऊंगा कारीगर के वीजे पे। अगर इस मकसद से आप आ रहे हैं तो आपका आना बेहतर है, इसलिए कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन के काम में हेल्पर में आ रहे हैं और